Very good ground we're going to lift runners, and Shani in particular has recorded similar. Another one. Wicket number 4. Brilliantly bowled. And this time it's going to be Bahuma. Another stump gets knocked over. तो आज एक सवाल आया है कि आपके वर्ल्ड कप फाइनल के पहले क्या प्रिपरेशन थी और क्या तैयारियां थी, क्या माइंडसेट था। जहाँ तक वर्ल्ड कप का सवाल है, बहुत कम लोग खेल पाते हैं और उसका फाइनल मैं खुद पहली बार खेल रहा था। 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल में कभी नहीं खेला था। ओवरऑल सब सही था क्योंकि सारे मैच जीतते चले आ रहे थे हम लोग, कोई हमें रोकने वाला था नहीं, हम नॉन स्टॉप जा रहे थे, मतलब एक भी मैच नहीं आ रहे थे। तो कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन सारा परफेक्ट ही जा रहा था जो हम लोग सोच रहे थे। और एज ए बॉलिंग यूनिट तो हम मतलब ऐसे एकदम फ्रीली हम लोग एकदम थ्रू आउट जा रहे थे। तो एक ही चीज़ थी कि एक और स्टेप है, ये आखिरी स्टेप है कि ये फाइनल है, ये और जीत जाए तो जो ड्रीम होता है वो पूरा हो जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा था, प्लानिंग में भी सब कुछ ठीक था। एक सवाल आया था माइंडसेट कैसा था मैच से पहले, और हिस्टोरिकल हो सकता था अगर आप जीत जाते तो। जहाँ तक माइंडसेट का सवाल है, सब कुछ ठीक था क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ फाइनल खेलेंगे, प्लान्स भी पूरे हो चुके थे, जो हमारा प्रिपरेशन था वो भी कंप्लीट था। कुछ लोगों ने सवाल किए हैं फाइनल मैच हम क्यों हारे, क्या वजह रही और क्या हो सकता था, सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एज ए प्लेयर तो मैं यही मानता हूँ कि हमारे लिए वो एक बैड डे हो सकता है क्योंकि प्लानिंग, प्रिपरेशन, सारा कुछ, सब कुछ अच्छा था। जैसे हम लोगों ने 3 विकेट फास्ट बॉलर ने निकाल ली थी, बीच में निकल जाती 1-2 विकेट तो और मज़ा आता गेम के अंदर। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप इतने रन दो कि हम कुछ नया कर सकें। जब आप बॉलिंग पहले करते हो तो आपको ये होता है कि हम कम से कम रन पर रोक दें। तो ये सब चीज़ें काउंट होने लगती हैं जब आप हार जाते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि हमारा वो दिन हमारा नहीं था। तो क्योंकि लड़कों ने थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। कुछ सवाल आए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था मैच के बाद, फाइनल हारने के बाद, या फिर मोदी जी आए थे तो कैसा माहौल था, चेंजेस क्या थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम से जब वापस गए तो वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही थी, क्या मैच में हुआ, कहीं हमने तो गलती नहीं कर दी, कहीं मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, दिमाग में चल रही थी चीज़ें। लेकिन जब मोदी जी आए वहाँ पे, एक पीएम का आना और वैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उन्होंने सबसे बात किया, कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया। उन्होंने जो 4 लाइनें जो प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स के साथ बात करके बोली, उससे कॉन्फिडेंस बहुत हाई हुआ और मतलब उस जोन से बाहर आए समझ में। क्योंकि जब आप हार जाते हो तो वैसे ही आपका मूड ऑफ होता है, लेकिन जब आपका मतलब सबसे बड़ा आदमी आपकी कंट्री का आपके कंधे पे हाथ रख दे उस टाइम में और आपको शाबाशी दे, आपको अप्रिशिएट करे उस चीज़ के लिए, तो आपका मोरल ऑब्वियसली हाई होगा। और प्लेयर्स के लिए तो मतलब उस टाइम में वो उससे बड़ी चीज़ ही नहीं है जो, क्योंकि जब पीएम ने आपसे आके हाथ मिलाया, आपको 4 बातें की, पार्ट ऑफ द गेम है, ये होता है, सब चीज़ें, हेड हाई रखिए, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। तो वो चीज़ें माइंड जो परेशान घूम रहा होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है और समझ में आता है कि हाँ सामने कौन है क्या है। तो थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब उसके बाद बहुत अच्छा माहौल हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे उसके बाद। क्योंकि जो टेंशन थी, जो मतलब सर पे प्रेशर था, वो एक शॉकिंग, एकदम मोदी जी आए तो ऐसे शॉकिंग सा था हम लोगों के लिए। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छा लगा, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुए।